नमस्कार, वेलकम टू जियो स्पेक्ट्रम। तो डोनाल्ड ट्रंप अब जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैन तो हैं ही हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन का ये जो सीट का जो मतलब मिस यूज़ कर रहे हैं, जो मैं कहना चाहिए मिस यूज़ या फिर उसका ओवर कॉन्फिडेंस में जो डूबे हुए हैं, वो आजकल कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब वेनेजुएला के मदुरो को तो पकड़ के ये ले आए हुए, ठीक है, वहाँ से किडनैप करके तो ये ले आए, लेकिन अब ये यहीं तक नहीं रुक रहे हैं, ठीक है। कई कंट्रीज़ को, क्यूबा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, डेनमार्क और कोलंबिया, सब कंट्रीज़ को थ्रेट कर रहे हैं, ईरान को थ्रेट कर रहे हैं। और उसके अलावा अब रिसेंट में अब नई चीज़ और कि दूसरी कंट्रीज़ के लीडर्स को मॉक करना चालू कर दिया। अभी रिसेंट में नरेंद्र मोदी जी और मदुरो और मैक्रोन, उनके इतने अच्छे एलाई एमेनुअल मैक्रोन को इन्होंने मॉक किया हुआ है, ठीक है, रिसेंट में ही मॉक किया हुआ है। ये जो है मॉक इनका जीओपी मेंबर्स की इनकी समिट चल रही थी, जो रिपब्लिकन पार्टी की इनके समिट चल रही थी। ऑफकोर्स ये पार्टी वाला ही समिट था, लेकिन वो अपने स्क्रिप्ट से भटक गए और इस साइड में आ गए थे कि इनको मॉक करेंगे मोदी जी और एमेनुअल मैक्रोन को करेंगे। तो मतलब हर एक कंट्रीज़ को ये उंगली करते ही रहते हैं, मतलब चैन से रहने ही नहीं दे रहे हैं किसी भी कंट्रीज़ को, ठीक है। ये चीज़ है आजकल ट्रंप में। तो रिसेंट में ही नरेंद्र मोदी जी के लिए इन्होंने क्या किया, कहा कि नरेंद्र मोदी जी आए मेरे पास, उन्होंने मेरे से कहा कि सर मैं आई CEO। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है भाई, आ जाओ, मिल लो, हमसे मिलना है तो मिल लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर मैं आई CEO प्लीज ट्रम्प्स लेटेस्ट क्लेम ऑन मोदी। ऑफकोर्स अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि टोन देखनी पड़ेगी, किस तरीके की टोन यूज़ करी उन्होंने, क्या इनका अप्रोच रही कहने की, तो उससे समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी को ऑफकोर्स इन्होंने मॉक ही किया हुआ है। इमैनुअल मैक्रोन को तो बहुत ज़्यादा ही किया होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, उनको तो काफ़ी ज़्यादा ही मॉक किया है, पूरे एक्सप्रेशंस के साथ इन्होंने पूरा बताया कि मैक्रोन ने क्या क्या किया, तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी इन्होंने मॉक किया है। अब इन्होंने कहा क्या है, देखिए इन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो आए थे यहाँ पे, अमेरिका में आए हुए थे, और अमेरिका में इन्होंने कहा कि हमको सर आपसे मिलना है, आई वांट टू सी यू। तो उन्होंने कहा ठीक है, यू कैन सी मी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो कहा है कि आई हैव बिन वेटिंग फॉर द 5 years। ये कह रहे हैं कि जो डिलीवरी थी अमेरिकन मेड अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, उसके लिए सर मैं आया हुआ हूँ कि वो डिलीवरी बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, 5 सालों से वेट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया कि हमने आपसे अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हुए हैं, उनकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। ऑल दो इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने तो 68 क्लेम किया कि 68 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होनी है, लेकिन 68 तो नहीं है, इतना भी ज़्यादा मत फेंकिए आप, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफकोर्स है 28 हेलीकॉप्टर्स की हमने खरीदे हुए हैं USA से, 28 हेलीकॉप्टर्स की डील है इसमें, जिसमें से जो फर्स्ट जो फेज़ है, 2 फेज़ में ये डील साइन की गई थी। 2015 में बराक ओबामा के टाइम पे, उनके लास्ट टाइम पे की गई थी, जिसमें उस टाइम तक 22 अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवर हो चुके थे इंडिया को। $2.2 बिलियन की ये पूरी डील थी। और उसके अलावा जो सेकेंड फेज़ है इस डील का, वो 2020 में ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप के दौरान ही किया गया था, इनकी फर्स्ट फेज़ के दौरान ही किया गया था, जिसमें 6 हेलीकॉप्टर और डिलीवरी होनी थी। तो वो भी हो चुकी थी, लगभग 15 महीनों के अंदर के डिले में वो हो चुकी थी, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखिए, कई कंट्रीज क्या है, एक्सपोर्ट जब भी डिले होते हैं, ठीक है, डिलीवरी डिले होती है, तो ऑफकोर्स जो देने वाला होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉरी करता है, मतलब अपने आप में वो रिग्रेट करते हैं कि हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं कि हमारी वजह से आप लेट हुआ। लेकिन यहाँ उल्टा केस है, ये खुद मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने भले ख़रीदा भी है, लेकिन फिर भी हम तुमको ऐसे ही मॉक करेंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपनाई जा रही है इस चीज़ में लेके। और इसमें इन्होंने फर्दर भी अपडेट किया है और भी ऐड किया है कि इंडिया के ऑयल इंपोर्ट को भी इन्होंने किया है, कि इंडिया जो बाय कर रहा है रशिया से ऑयल, उसको भी इन्होंने स्टेटमेंट में रखा और कहा कि वेल दे आर डूइंग गुड, और अच्छा कर रहे हैं, बट नाउ दे हैव रिड्यूस इट वेरी सब्सटेंशियली बाइंग ऑयल फ्रॉम द रशिया। मतलब रशिया से इन्होंने बाय करना, जो ऑयल बाय कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। अब ट्रंप भाई साहब कम तो नहीं किया है, अभी रिसेंट के ही आप डाटा देख लीजिए कि जो इंडिया जो है वो अभी रशिया से 1 मिलियन बैरल पर डे लगभग इंपोर्ट करता है रशिया से, ठीक है, ऑयल को लेता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ, अगर कुछ डाटा बताऊँ तो आपको नवंबर मंथ में ही अक्टूबर के मुकाबले 3.4% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो US सैंक्शन का कोई असर तो होते दिख नहीं रहा, क्योंकि इंडिया तो अपने कर नहीं रहा इम्पोर्ट रशिया से ऑयल, रशियन ऑयल को, ठीक है, बाइंग को बिल्कुल कम नहीं कर रहा, और ऊपर से इंक्रीज ही कर रहा है। तो आप चाहे जितना ही क्लेम करते रहो, वाई लूटते रहो कि इंडिया कम कर रहा है, इंडिया कम, लेकिन ऐसा कुछ अभी करंट में होते दिख नहीं रहा है
आपके हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ थी नरेंद्र मोदी जी के लिए, लेकिन अब इसमें इमैनुअल मैक्रोन को भी इन्होंने लपेटे में ले लिया, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन का तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें मिमिक्री की यार, पूरी तरीके से पूरा आप वीडियोस वगैरह देखिएगा, यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो देखिए किस तरीके से इन्होंने इमैनुअल मैक्रोन को मॉक किया है। ऑफकोर्स ये ड्रग्स के ऊपर, मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर इन्होंने मॉक किया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड प्लीज़, ट्रम्प मॉक्स मैक्रोन ओवर टैरिफ्स, मेक अनदर शॉकिंग क्लेम, ठीक है। तो इन्होंने मॉक किया है इमैनुअल मैक्रोन को भी, और उन्होंने एक्चुअली कहा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इमैनुअल टोल्ड मी, डोनाल्ड यू हैव अ डील, आई वुड लव टू इंक्रीज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्राइसेस बाय 200% और वॉट एवर, आई वुड लव टू डू इट वुड बी सच एन ऑनर, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, जो तुम चाहो वो है। डोनाल्ड प्लीज़ डोंट टेल द पॉपुलेशन, ठीक है, प्लीज़ डोनाल्ड आई बेग यू। अब प्लीज़ डोंट टेल द पॉपुलेशन से मतलब क्या है, अब ऑफकोर्स ये चीज़ वो सोच रहे होंगे कि ओपनली मत बताना इसको, ताकि हमारी जनता को पता ना चल पाए कि हमने इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दिए हैं ड्रग के। तो ये चीज़ है, ये बैक कर रहे थे, इस तरीके का क्लेम डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, इमैनुअल मैक्रोन ने। आप वीडियोस देखिएगा, वीडियोस में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और एंटरटेन भी हो जाएगा आपके साथ साथ। लेकिन अब इस चीज़ में समझते हैं कि क्या जो नरेंद्र मोदी जी को मॉक किया गया, अब इससे पहले देखिए, अभी इस स्टेटमेंट के पहले ही नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी इज़ अ गुड मैन, लेकिन मैं अभी भी मोदी जी से खुश नहीं हूँ और टैरिफ लगाऊंगा उस पर, ठीक है। एक बार फिर से टैरिफ की धमकी दी थी नरेंद्र मोदी जी के लिए, लेकिन अब ये स्टेटमेंट दे रहे, तो क्या इंडिया इस पर रिटेलिएट करेगा, कुछ स्टेटमेंट वगैरह करेगा? वेल, अभी के लिए तो ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं देखने को मिला, कुछ भी इंडिया की तरफ से नहीं देखने को मिला। वेल, आप समझ सकते हैं कि इंडिया थोड़ा सा वही है कि भाई थोड़ा सा सह लो इस चीज़ को, क्योंकि इंडिया को नीड है कहीं ना कहीं यूएसए की, इंडिया को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आएंगे वो आप कहाँ से आएंगे? ऑफकोर्स यूएसए ही आएंगी। अभी रिसेंट में अमेजॉन, गूगल और एप्पल का आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट वगैरह, जो माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रहा है, तो वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर ऐसे में हम डोनाल्ड ट्रंप से और बिगाड़ते हैं तो इन पे बहुत ज़्यादा खतरा आ जाएगा। तो अभी इंडिया की कंडीशन यही है कि थोड़ा सा टाइम के लिए ये जो हार्श कंडीशन इनको सहते रहो, बाकी फिर आगे जब जो चेंज होगा इनमें, पॉलिसीज़ में चेंज होगा, आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप जब चेंज हो गए और भी ज़्यादा जब कुछ ना कुछ बदलाव आएगा अमेरिका के अंदर, तो रिश्ते सुधरने के प्रयास हो सकते हैं। तो चलिए, यही चीज़ थी आज की वीडियो के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।